नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 स्टार्ट हो चुकी हैं। आज आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है इसमें पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसी समय रहेगा आपका 3 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए हैं जो कि आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं यहाँ पर, उन्हीं के आधार पर आप लोगों को पेपर का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में आपको टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, सीधे आते हैं मेन टॉपिक यानी क्वेश्चन आंसरों पर। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए फ्रेश। ठीक है, ताकि इसी प्रकार आपको इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण है। ठीक है, तो ये पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण क्या है? तो यह क्या ऑप्शन ए है राम राम, इसके बाद सरस्वती, गणेश और शनि। ठीक है, तो जो पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण है वो किसको कहा गया है? भगवान राम को कहा गया है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या कहा जाता है कबीर की भाषा को? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बुंदेलखंड, सदुक्कड़ी और परिष्कृत भाषा। तो लगभग सभी लोग जानते हैं इसको क्या कहा जाते हैं, सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने व्यय के रूप बताए हैं। ठीक है, तो आचार्य जो शुक्ल थे उन्होंने व्यय के कितने रूप बताए हैं? ऑप्शन ए है 1, 2, 5, 6। तो कितने बताए यहाँ पर? 2 बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने बताए हैं? 2, व्यय के 2 रूप बताए हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, और आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर केवट एकेडमी सर्च कर लेना, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर जितने भी एमपी बोर्ड से संबंधित जो भी नोटिस आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसी पर आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विषयों पर बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो सभी विषयों पर बोलने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेशेवर अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष, रेडीमेड अध्यक्ष और नया अध्यक्ष। जिसने लगभग पढ़ा होगा वो सभी लोग जानते हैं कि जो सभी विषयों पर बोलने वाले को क्या कहा जाता है? रेडीमेड अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रेडीमेड अध्यक्ष कहते हैं। इसी के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है? ठीक है, तो मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है? लगभग सभी लोगों को पता है। ऑप्शन ए श्याम, नीला, श्वेत और धारा। ठीक है, तो इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, कैसा हो जाएगा? नीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, गौरैया नाम था। तो गौरैया जो आप लोगों ने हिंदी पढ़ा हो उसमें किसका नाम था? ऑप्शन ए गिलहरी, बिल्ली, गाय और बकरी का था। ठीक है, जो आपने एक अध्याय पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था? जो गौरैया नाम था उस किसका नाम था? गाय का नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, किसका नाम था? गाय का नाम था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला है आपका, इनमें से कौन सा मुहावरा है? ठीक है, मुहावरा लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है जहाँ में ऊँट के मुंह में जीरा और तोता चना बाजे घना। ठीक है, आप लोग मुहावरे पढ़ते होंगे, उसमें देखा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ठीक है, तो आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा एक क्या है? एक मुहावरा है। ठीक, क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा एक क्या है? एक मुहावरा है, ना कि लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? मुहावरा है ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुके हों। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आप विद पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना है खालिस्तान, कवितावली या सतसई। तो बिहारी की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? सतसई। ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या है? सतसई। ठीक है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना क्या हो जाएगी? सतसई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कबीरदास ने खालिस्तान की संगति करने को कहा था। किसकी संगति करने को कहा था? साधु या सिपाही। तो कबीरदास जी ने साधु पुरुष की संगति करने को कहा था। किसकी? साधु पुरुष की संगति करने को कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, उपन्यास खालिस्तान काव्य, दृश्य काव्य या श्रव्य काव्य। तो उपन्यास है जी, कैसा काव्य है? एक श्रव्य काव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा है? उपन्यास एक श्रव्य काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, गोरा जहाँ पे क्या लिखा? गौर लिखा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा? गौरैया, सॉरी क्या है? गोरा होगा। वहाँ पर गोरा को किसी ने खालिस्तान में लपेटकर सुई खिला दी थी। तो किसको, किस में सुई खिला दी थी? यानी गुड़ में खिला दी थी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को क्या कहते हैं? माता की भाषा या फिर मातृभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मातृभाषा। ठीक है, जो माता के द्वारा भाषा सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट खालिस्तान रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाते हैं? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके क्वेश्चन यहाँ तक, यानी कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ऑप्शन ए में क्या था? सतसई, इसके बाद साधु,
फिर ऑप्शन थर्ड में था श्रव्य, इसके बाद गुण, इसके बाद मातृभाषा और इसके बाद श्रृंगार रस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, तो इसका मतलब सही है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या भरना, आपको सत्य भरना है। ठीक है, क्या भरना है यहाँ पर, पहला सत्य है। ठीक है, कैसा है, पहला सत्य है, पहला सत्य है। ठीक है, आप लोग लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको देखो यहाँ पर सत्य है, सही के निशान लगा दूंगा, उसका मतलब आप जान लो सत्य है, इसका मतलब क्रॉस लगा दूंगा, उसका मतलब क्या है, असत्य। ठीक है, तो आप इस लोग इस प्रकार समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है यहाँ पर, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सत्य है। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर होता है, इसका मतलब क्या जी, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड है, केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं। सही बात है, कहाँ से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं। ठीक है, इसके बाद है, पेशेवर अध्यक्षों के पास प्राय 2 शेरवानियाँ होती हैं। सही है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है आंसर। इसके बाद छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो किसने लिखा है छोटे छोटे सुख, रामदरस मिश्र ने लिखा था। किसने, रामदरस मिश्र ने। इसके बाद शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है। सत्य है, तो शब्दों के कोई भी समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अभी तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देख लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड तो आपने देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया, यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी बनाना है, जयशंकर प्रसाद किस जोड़ी से मिलने वाली है, तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। एक काम करना, जयशंकर प्रसाद की जोड़ी बताओ आप। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें 2 जोड़ी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बताऊंगा, मात्र एक छोड़ूंगा तो आप लगा ही दोगे, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें 2 जोड़ी छोड़ूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि जयशंकर प्रसाद का क्या आंसर, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो भय क्या है, भय किससे मिलेगा यहाँ पर, तो भय हो जाएगा, एक क्या है, भय एक प्रकार का निबंध है। ध्यान रखना, भय एक क्या है, निबंध है। तो भय एक क्या है, एक निबंध है। इसी प्रकार नेक्स्ट है भगवती चरण शर्मा। ठीक है, देखो एक तो फर्स्ट वाला मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, कौन सा, एक तो पहला वाला। ठीक है, यानी कि जी आप लोगों को राइट आंसर करना है इसका। ठीक है, क्या करना है, इसका राइट आंसर बताना है, और इसके बाद भगवती चरण शर्मा का बताना है। इन दोनों के राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्योंकि यदि एक छोड़ूंगा तो आप लोग बता दोगे, आप लोगों को इसलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको करना। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य का जागरण काल किसको कहते हैं, तो हिंदी साहित्य का जागरण काल किसको कहा गया है, तो हिंदी साहित्य का जागरण काल कहा गया है भारतेंदु युग को। ठीक है, किसको कहा गया, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का जागरण काल कहा गया। इसी प्रकार है दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार क्या है, किसकी रचना है, यहाँ पर है साय में धूप। ठीक है, दुष्यंत कुमार किससे जोड़ी मिल जाएगी, साय में धूप। ठीक है, आप लोग इनका 2 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग बताना। ठीक है, कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद और भगवती चरण शर्मा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपका एक वाक्य में उत्तर आप लोग। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर है यहाँ पर, दूध पीने से चोटी बढ़ती है सुझाव कृष्ण को किसने दिया था। ठीक है, तो दूध पीने से चोटी बढ़ती है सुझाव कृष्ण को माता यशोदा ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, माता यशोदा ने दिया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिखा हो जाएगा यशोदा। ठीक है, तो किसने दिया था, यशोदा हो जाएगा। इसी प्रकार बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या कहलाता है, सविश्वास या बेविश्वास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सविश्वास, सविश्वास, सविश्वास या फिर बेविश्वास। ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के किस 1000वें हिस्से के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000। क्या हो जाएगा, 50,000। ठीक है, 50,000 हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 50,000 हिस्से के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो जो रिपोर्टाज है वो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कैसा है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज कैसा है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। एक इसके बाद है, नए मेहमान एकांकी में आगंतुक कौन है, तो जो नए मेहमान एकांकी में आगंतुक कौन थे, तो एक तो थे, देखो जो मेहमान आए थे उनके घर, उनका नाम क्या था, एक नन्नेमल और कविराज रामलाल वैद्य थे। ध्यान रखना कौन कौन थे, एक तो थे नन्नेमल, ठीक है, नन्नेमल और रामलाल वैद्य थे। ठीक है, ध्यान रखना, नन्नेमल और रामलाल वैद्य थे, ध्यान रखना।
तो ये उनके घर पे आगंतुक थे, नए मेहमान जो कि एकांकी थी। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं मातृभाषा किसे कहती हैं। तो मातृभाषा का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप क्या हो जाएगा, वह भाषा या बोली जो परिवार में बोली जाती है मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इनको देख लेना आप लोग पढ़ के। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या है, वह भाषा जो जो परिवार में बोली जाती है मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है कि पतंगों के साथ साथ भी उड़ जाते हैं, बच्चों का उड़ान से क्या संबंध है। तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, इनमें कुछ आंसर भी दिया, मैंने सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लेकर देखते रहना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होता है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है, कोई 4 कारण लिखिए। तो इनको मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम जाएगा वो। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अगला है आपका क्वेश्चन है आपका बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने से, जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है, वह उस सामान को खरीद लेता है जिससे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है, लेकिन जब यह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उसे मूर्ख बनाया है। ठीक है, तो जादू के उतरने पर केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों, इसकी किन्हीं 4 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, आप लोगों को राइट आंसर इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीजी ने इंद्रसेना पर क्या है आपका जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना यहाँ पर पढ़ के। ठीक है, आप लोगों के पास आंसर है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं। ठीक है, वैसे आप लोग इसको PDF क्या करोगे। ठीक है, यहीं पर डायरेक्ट आंसर ही दे रखे हैं, तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया इसका। ठीक है, यदि आप फिर भी नेक्स्ट पेपर की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट पेपर की तो आएगा तो सही, मैं आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। ठीक, किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो भटकना नहीं है, आप लोगों की तैयारी के साथ भी जाना, ध्यान रखना। पूरी तरह यूट्यूबों की पकड़ मत आना। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी तरह बता देते कि हमारा पेपर 100% आने वाला है, 100% नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 100% किसी का भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयारी करके ही जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह इसी यूट्यूब पर वही डिपेंड करके चले जाएं, तो वहाँ पर जाकर देखो तो आपके पास कुछ भी पेपर ना फंसे। ठीक है, इसलिए सटीक जानकारी इसके साथ ही जाएं, ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये लो आप लोग कर लेना। ठीक है, इसके बाद शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, इसके बाद समाज की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, तो समाज की परिभाषा तो समाज का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो इसका उदाहरण आ सकता है, एक वाक्य में उत्तर आ सकता है कि समाज का तात्पर्य क्या है, संक्षिप्तीकरण। ध्यान रखना, समाज का क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक ही नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। रसोई के लिए, जैसे रसोई के लिए घर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रसोई घर। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास, जिसका समास का पहला पद पूर्व पद प्रदान होता है, वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा मति, मति के अनुसार आमरण मृत्यु करता है, यथा और अव्यय। ठीक है, तो जैसे आजीवन, तो जीवन भर, यथा शक्ति सामर्थ्य। तो जिस प्रकार जो पहला शब्द मिल जाए आपको, ठीक है, पहला शब्द कैसा, जैसे कि जहाँ पर दिया है, यहाँ पर आ दिख जाए। ठीक है, आ दिख जाए, आजीवन, यथा 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 विधि, यानी कि पहले क्या होता है, अव्यय होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद बताइए। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आंसर दिया है आप लोगों को, आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। और वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार आपका नेक्स्ट पेपर भी आप लोगों को सामने लाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सभी लोगों को, अपने फ्रेंडों को बता देना इस चैनल को बारे में। ठीक है, और इस चैनल की लिंक को शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।